एक दिन मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। मेरे ससुर ने जब मेरी शक्ल देखी तो पूछने लगे, क्या हुआ है बहू, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी। मैं अपने ससुर जी से कहा कि कुछ नहीं, बस आज मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे ससुर जी मेरे पास आकर बैठ गए और मेरे सर पर हाथ फेर कर कहने लगे, बहू बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मैं तुम्हारी कमर पर मूव लगा देता हूँ जिससे तुम्हारी कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अपने ससुर की बात सुनकर मुझे बहुत झिझक महसूस हो रही थी और मैं कहने लगी, नहीं मैं खुद लगा लूंगी। आपको लगाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो हंस कर कहने लगे, इसमें क्या बुरी बात है, तुम भी तो इस घर की ही मेंबर हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। तुम्हारी सास की भी कमर में बहुत दर्द रहता था, मैं उसकी कमर पर रोज मुंह लगाता था और अच्छे से कमर की मालिश भी कर दिया करता था। इससे कमर का दर्द चुटकियों में गायब हो जाता था। तुम्हारी सास जब जिंदा थी तो मेरी बहुत ज्यादा तारीफ किया करती थी, कहती थी अगर किसी की कमर में दर्द हो तो वह आपके हाथ से मालिश करवा ले, उसकी कमर का दर्द तो चुटकियों में ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम तो मुझे गैर समझ रही हो। तो ठीक है, वो उदास होकर कह रहे थे, मेरा मकसद उनका दिल दुखाना नहीं था। आखिर मैं हिचकी जाते हुए मान गई थी। उसे दिन घर के सब लोग मंदिर गए हुए थे, सिर्फ मेरे ससुर ही घर पर मौजूद थे। कमर के दर्द की वजह से मैं मंदिर नहीं जा पाई थी। मैं लेट गई और मेरे ससुर जाकर अपने कमरे से मुंह लेकर आए और मेरी कमर पर लगाने लगे। वो बहुत अच्छे से मालिश कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। जब मालिश हो गई तो वो मुस्कुरा कर कहने लगे कि बताओ अब कैसा लग रहा है। मैं भी हंसकर जवाब दिया कि आप तो बहुत अच्छी मालिश करते हैं, मेरी कमर का दर्द तो बिल्कुल ठीक हो गया। वो कहने लगे, अब देखो मैं इसी मूव से तुम्हारे पैरों की मालिश करता हूँ, तुम्हारे पैरों को बहुत अच्छा महसूस होगा और तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। इससे पहले मैं कुछ कह पाती, उन्होंने अपने हाथों से मेरे पैरों पर मालिश करना शुरू कर दिया। मैं हिचकी जाते हुए खामोश हो गई थी। उसे मूव की खुशबू बहुत तेज थी। मेरे ससुर मालिश करके जा चुके थे और सब लोग भी मंदिर से घर वापस आ गए थे। मुझे बहुत सुकून मिल गया था, इसलिए मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई थी और मुझे बड़ी अजीब सी मदहोशी छाई रही थी। इतना ज्यादा आराम और सुकून मिल रहा था कि मुझे नींद आ गई और मैं कब गहरी नींद में चली गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे बहुत अच्छी और सुकून भरी नींद आ रही थी। उसे रात में बड़ी सुकून से सोई थी। मेरी आंखें तब खुली जब मुझे कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ था। मैंने चाहा कि आंखें खोल लूं, लेकिन नींद मुझ पर इस तरह से छाई हुई थी कि मैं अपनी आंखें खोलकर देख भी नहीं पा रही थी। लेकिन जब सुबह हुई तो फिर से बुरी तरह से डर गई थी। कई बार मैंने खुद को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन फिर वही हुआ था। चेक किया तो मेरे पूरे शरीर पर लाल रंग के निशान को देखकर मैं दोबारा से डर गई थी। मेरे हाथों और पैरों पर लाल रंग के निशान थे और मुंह की स्मेल तो इस तरह से आ रही थी जैसे मुंह की मालिश रात नहीं बल्कि अभी थोड़ी देर पहले ही की गई हो। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद था कि मुंह की मालिश तो रात ही की गई थी। फिर कमरे में इतनी तेज महल कहाँ से आ रही थी, मुझे याद आया। और जब मैं बाथरूम में जाकर अपना पूरा शरीर चेक किया तो मेरे पूरे शरीर पर लाल रंग के निशान पड़े हुए थे। एक बार फिर से मेरे साथ वही हादसा हुआ था और मैं रोने लगी थी। मैंने उन लाल रंग के निशाने को छुड़ाने के लिए अपने पूरे शरीर पर पानी डाल लिया था और नहाने लग गई थी। मैं बुरी तरह से डर गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ये लाल रंग के निशान मेरे हाथ पैर और पूरे शरीर पर कैसे आ जाते हैं? यह निशान कौन लगाता है जिसका मुझे एहसास भी नहीं होता? मेरे दिमाग में अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे कि शायद ये किसी और का काम है जो ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। मुझे वैसे भी बहुत डर लगता था, मैं शुरू से ही डरपोक रही थी। जब मुझे पता चला कि यह काम किसी गैर आदमी का है तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे तो अपने आप से ही डर लगने लगा था, ये सोचकर कि मेरे सो जाने के बाद कौन मेरे हाथ पैरों पर ये लाल रंग लगा देता है और मुझे खबर तक नहीं होती। यहाँ तक कि मेरे पूरे शरीर पर लाल रंग के निशान होते हैं। आखिर कौन मेरे शरीर पर निशाना लगता है? जब मैं बाथरूम में जाकर शरीर को छुड़ाने की कोशिश करती तो वह छूट भी जाते थे और कोई कोई निशान हल्का हल्का रह भी जाता था। मेरा दिल चाहता कि मैं इस बारे में अपने पति को बताऊं कि आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। ये सब सोच सोचकर मेरे सर में बहुत दर्द होने लगा था और मेरी तबीयत भी खराब होने लगी थी। मैं काम से फ्री होकर अपने कमरे में आकर लेट गई और दवाई खाने लगी थी। जैसे ही मैंने दवाई खाने के लिए डोर खोली तो उसमें मूव के पैकेट भी पड़े हुए थे, काफी सारे मूव के ट्यूब रखे हुए थे।
उससे मुझे पता चल गया था कि यह वही मूव के पैकेट हैं जिसकी खुशबू मेरे कमरे में आती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे मूव के पैकेट मेरे कमरे में कहां से आ गए थे। मेरे पास तो सिर्फ एक ही ट्यूब था। मैं तो कभी ढेर सारे मूव नहीं लेकर आई थी और ना ही मैं इतना ज्यादा कभी इस्तेमाल किया था। लेकिन रात जो मेरे मूव लगाया गया था वो मेरे ससुर अपने कमरे से लेकर आए थे। तो फिर यह इतने सारे पैकेट मेरे पास क्या कर रहे थे? ये सब सोने के चक्कर में मैं ये भी भूल गई थी कि मैं ड्रॉ दवाई निकालने के लिए खोली थी। लेकिन इस मूव की खुशबू इतनी ज्यादा थी कि मुझे वह पैकेट दूर से ही दिखाई दे रहे थे। उसे सुनने पर मुझे चक्कर से आ गए थे। मैंने उसे मूव के पैकेट को वहीं रखा और सोचने लगी आखिर यह कैसा मूव था जिसकी खुशबू ही अलग है और यह इतनी ढेर सारी मूव मेरे कमरे में भी मौजूद थे। लेकिन मेरे दिमाग में अचानक धमाका हुआ जब मैं अपने हाथों की तरफ देखा और पैरों की तरफ देखा कि मेरे हाथों और पैरों पर तो लाल लाल निशान के साथ सूजन भी आई हुई थी और हाथ पैरों से मूव की बहुत तेज स्मेल आ रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। मेरे शरीर पर ये लाल रंग कैसे लग गए थे और मूव के पैकेट को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इनका इस्तेमाल करता हो और मुझ पर भी इस्तेमाल किया गया था। मैं कमरे से बाहर चली गई और नॉर्मल तरीके से बिहेव करने लगी। इसके बाद मैं किचन में जाकर नाश्ता बनाया और फिर सारा दिन मेरा कोई ना कोई काम करते हुए ही गुजर गया था। लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही थी और मैं सोच लिया था कि शायद आज की रात मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं गलत साबित हुई। अगले दिन फिर से मैं सुबह को जैसे ही उठी तो फिर से मेरे शरीर पर लाल रंग के निशान पड़े हुए थे और आज तो मेरे पूरे शरीर पर सूजन आ रही थी। ये सब देखकर मेरी जोरदार चीख निकल गई। मेरी चीख पूरे घर में गूंज उठी थी। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी जेठानी और मीनू भी मेरे कमरे में आ गई थी। मेरे शरीर पर इस तरह के लाल रंग के निशान देखकर और सूजन देखकर वह हैरान होकर रह गई थी और बड़े गौर से मुझे देखने लगी। मेरी जेठानी कहने लगी तुम्हें क्या हुआ है? ये लाल लाल निशान कैसे लगे हुए हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं हिम्मत करके उन्हें बताना शुरू किया कि यह सब कैसे हुआ है और कितने दिनों से हो रहा है। मेरी जेठानी और मीनू मुझे बड़े गौर से देख रही थी और घर रही थी। फिर मेरी जेठानी मुझसे कहने लगी तुमने रात को कुछ खा लिया होगा जिसकी वजह से तुम्हारा शरीर सूज गया है और ये तो लिपस्टिक के निशान है। शायद तुमने ही अपने शरीर पर लगाए होंगे और धोए बिना ही सो गई होगी। इसी वजह से तुम्हारे सारे कपड़ों पर लिपस्टिक लग गई है। ये बातें सुनकर मैं और भी ज्यादा रोने लगी और सच में पड़ गई कि इन लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर थोड़ी देर के बाद में कहने लगी मेरे कमरे में कोई आता है जिसने ऐसा किया है। मेरी यह बात सुनकर दोनों माँ बेटी एक दूसरे की तरफ देखने लगी थी और कहने लगी कि यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। घर में जितने भी लोग हैं सब अपने काम से कम रखते हैं। तुम्हें गलतफहमी हुई है। इतना कहकर उन्होंने मुझे नहाने के लिए कह दिया और मेरे हाथ पैर भी साफ कर दिए और कहा कि नाश्ता करने के लिए नीचे आ जाओ, उसके बाद बात करेंगे। मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई थी और मैं अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे और अपने रूम की सफाई लगाने के बाद मैं बाहर आ गई थी। लेकिन मेरे ससुर मुझे देखकर परेशान हो गए थे। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ है बहू, तुम परेशान लग रही हो, जो हुआ था। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। ये सुनकर वो खामोश हो गए थे और कहने लगे चलो परेशान मत हो, नाश्ता कर लो। नाश्ता करने के बाद मेरे ससुर मेरे पास आकर बैठ गए और कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मुझे दिलासा मिली थी। और उसके बाद मेरी जेठानी मेरे पास आई और कहने लगी तुम डरो मत, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो। मेरी शादी को 18 साल हो गए हैं, मैं आज तक यहाँ पर कुछ भी ऐसा महसूस नहीं किया और ना ही जैसे तुम्हारे साथ हो रहा है ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ, बल्कि हमारी सास के साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर भला तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई तुम्हारे कमरे में आए और तुम्हें कुछ पता ही ना चले? ऐसा नहीं हो सकता, तुम खुद ही लिपस्टिक लगाती होगी और शायद वो लिपस्टिक तुम्हारे हाथ से फैल जाती होगी, इस वजह से तुम्हें पता नहीं चलता होगा, तुम ये भूल जाती होगी और तुम्हें नींद आ जाती होगी। यह सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। अपनी जेठानी की बातें सुनकर मैं उनकी तरफ देखा और कहा कि भाभी आप कैसे कह सकती हो कि यह मेरा वहम हो सकता है, और मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती हूँ। उसके बाद मेरी जेठानी मुझे समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं कैसे मान सकती थी क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था वो बड़ी ही अजीब सी बात थी। लेकिन मैं अब अच्छी तरह से जान चुकी थी कि अब जो करना होगा वो मुझे खुद को ही करना होगा। ये लोग मेरी बात को कभी नहीं समझ सकते।
आखिरकार मुझे इनकी बातों में हाँ में हाँ मिलनी ही होगी। मैं रोज की तरह अपने कामों में बिजी हो गई थी। अगले दिन मैं सुबह उठी तो फिर से वही सब मेरे साथ हुआ था जो होता आ रहा था। मेरे शरीर पर लाल निशान मौजूद थे और कमरे से बहुत तेज मूव की स्मेल आ रही थी। मगर आज मुझे हैरानी नहीं हुई थी बल्कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अब मुझे किसी भी हाल में इस सच्चाई का पता लगाकर ही रहना था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और यह सब कुछ कौन कर रहा है, कौन है इस हरकत के पीछे जो बार बार मुझे परेशान करता है। मैंने कुछ सोचा और फिर डोर खोल जहां पर अब तक वो मूव के पैकेट मौजूद थे। मेरे दिमाग में एक बात आई थी, यह मूव वही तो नहीं जिसकी वजह से मुझे बेहोश होकर नींद आ जाती है। इस मूव में कुछ तो गड़बड़ है। मैं कुछ सोच समझ ही नहीं सकती थी मगर अब राज खुलने वाला था। मैं जल्दी से 2 पैकेट मूव के मंगवाई और जो पैकेट मेरे पास रखे हुए थे उनसे मैच करके देख, दोनों में काफी डिफरेंस था। मार्केट से मंगाया हुआ मूव कुछ और था और जो मेरे रूम में रखा हुआ था वो कुछ और था। फिलहाल मैंने जो मूव के पैकेट मेरे ड्रॉ में रखे हुए थे वो वहां से हटा दिए और जो मैंने मार्केट से मंगाए थे वो डोर में रख दिए। ना जाने ये अजीबोगरीब हरकत कौन कर रहा था। मुझे ये सब जानना था। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी सच्चाई जानने का इंटरेस्ट मुझमें और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। आखिर रात हुई, सब लोगों ने एक साथ मिलकर खाना खाया और सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए थे। मैं जैसे ही कमरे में गई तो मैं जानबूझकर सोने का नाटक करने लगी थी, क्योंकि आज मुझे हर हाल में उसे इंसान का पता लगाना था जो मेरे साथ रोज रात को ऐसा कर रहा था। आज की रात मुझे सोना नहीं था बल्कि जाकर सारी सच्चाई का पता लगाना था। रात के 12 बज चुके थे। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरे ससुर मेरे कमरे में आए और मैं चुपके से आंखें खोलकर सब कुछ देख रही थी। मेरे ससुर जब अंदर आए तो उनके हाथ में एक थैला था। उनका इतना अजीब तरीके से कमरे में आना मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। आखिर इस टाइम उनके इस कमरे में क्या काम हो सकता है, किस मकसद से मेरे कमरे में आए थे। लेकिन तभी मुझे एक आदमी के बोलने की आवाज आने लगी। मेरे ससुर के साथ कोई दूसरा इंसान भी मौजूद था। मैंने किसी तरीके से आंख खोलकर देखना चाहा तो मेरे ससुर के अलावा एक आदमी भी कमरे में उनके साथ आया हुआ था, जिसका हुलिया बहुत ही अजीबोगरीब सा था। ये तो कोई जादू टोना करने वाला तांत्रिक बाबा लग रहा था। मुझे अपने कमरे में उन दोनों को इस तरह से देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल कर रही थी। मेरे दिमाग में अजीब अजीब तरह के ख्याल आने लगे थे। तभी वह आदमी मेरे सामने आकर बैठ गया था। मैंने अपनी एक्टिंग को जारी रखा था और बिल्कुल ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे मैं बहुत गहरी नींद में सो रही हूँ। मेरी आंखें बंद थी और उसने मेरे ससुर से कुछ कहा और ससुर उसकी बात को मानते हुए मेरे बराबर में आकर बैठ गए और मूव निकालकर मेरे पैरों पर लगाने लगे थे। शायद यह वही मूव लग रहे थे जो मैंने ड्रॉ में रखा था। उसके थोड़ी देर बाद धीरे धीरे मेरे ससुर मेरे पूरे शरीर पर मूव लगाने लगे। मुझे खूब तेज मूव की स्मेल आ रही थी। यह सब कुछ मैं अच्छी तरह से महसूस कर रही थी।